नमस्कार फ्रेंड्स। सीपी कंप्लायंस इज नाउ वेरी इंपॉर्टेंट। रीजन बीइंग जो आईसीएआई ने अब जो एडवाइस दी जारी की उसमें नॉन कंप्लायंस ऑफ सीपी आवर्स कैन इनवाइट डिसिप्लिनरी एक्शन। आज हम इस वीडियो में कंसाइज रूप में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से कई लेवल बनाए गए और अगर एक लेवल आप पूरा नहीं करते तो क्या कंसेक्वेंसेस हो सकता है सीपी कंप्लायंस का, तो वो दूसरे लेवल पे जाएगा और उसके बाद क्या होगा ये हम आज इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो हम समझते हैं इस पर्टिकुलर जो आपको पीछे स्लाइड दी गई है उसके बारे में। देखिए नेक्स्ट जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो अब ये एक पूरा का पूरा फ्लो चार्ट दिया गया है कि अगर आप सीपी कंप्लायंस के पर्टिकुलर लेवल से पहले से दूसरे से तीसरे लेवल पे आते हो और फोर्थ लेवल पे जाते हो तो किस तरीके से आपके लिए ये नॉन कंप्लायंस एक तरीके से आपके लॉगिन पर भी दिखेगा और इफेक्ट क्या करने पड़ने वाला है आपकी जो वर्किंग है उस पर। हम अभी जो आईसीआई का जो ये क्लैरिफिकेशन आया है ये 2024 कैलेंडर ईयर से आया है, तो ये मान के चलिएगा ये 2024 कैलेंडर ईयर से मैं आपके लिए बताने वाला हूँ। आप देखिए सबसे पहले जो हमारे फ्लो चार्ट के अंदर हैज द मेंबर कंप्लीटेड द रिक्वायर्ड सीपी आवर्स फॉर द कैलेंडर ईयर 2024। आप समझिए ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पे लेवल 1 आने से पहले सबसे पहले कैलेंडर ईयर की कंप्लायंस है 2024। उससे पहले जो अगर 2023 की कंप्लायंस है उस पर ये पैनल एक्शन या जो कंप्लायंस की जो प्रोविजन है उन पर जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो कोई एप्लीकेबल नहीं होने वाले, यानी 2024 से एप्लीकेबल है, ये बात क्लियर है। तो यानी जो लास्ट जो दिसंबर तक अगर किया नहीं किया तो क्या होगा, नीचे आएंगे नो, अगर कर लिया तो कोई तकलीफ ही नहीं है, तो फुल्ली कंप्लायंट है, राइट। 2024 के लिए नहीं किया तो अब देखिए लेवल 1 पर हम आ चुके हैं। लिखा है मेंबर्स विल बी नोटिफाइड, मेल आने वाली है जो शॉर्ट फॉल होगा। लेट्स अज्यूम मैं बताने वाला भी हूं कि अगर कोई सीओपी होल्डर है और 60 ईयर से कम है तो उन पे रिक्वायरमेंट क्या है, फास्ट कवर करते हैं। शॉर्ट फॉल है, ही हैज टू कंप्लीट ट्वाइस द शॉर्ट फॉल ऑफ द सीपी आवर्स, मीनिंग देयर बाई लेट्स अज्यूम अगर 20 आवर्स है तो आपने अगर 16 आवर्स कंप्लीट किए तो 4 आवर्स फोर्स का डबल यानी कि ट्वाइस 8 आवर्स आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे 30 जून 2025 तक। यानी अभी जो 30 जून आने वाली है आपको 8 कंप्लीट करने पड़ेंगे, ठीक है। इन एडिशन टू सीपी आवर्स जो 2025 के कैलेंडर ईयर्स की जो 20 40 जो भी है वो रिक्वायरमेंट तो चलती ही रहेगी, क्लियर। तो हैज द मेंबर्स क्या शॉर्टफॉल है जो डबल ट्वाइस करना था वो 30 जून तक कंप्लीट कर लिया, अगर यस देन ग्रीन आपको दिखाई दे रहा है सिग्नल है कंप्लायंट है। अगर नहीं किया तो क्या कंसेक्वेंसेस आने वाले हैं, दैट इज नाउ यू आर ऑन द लेवल 2। देखिए लेवल 2 क्या बोलता है, 1 जुलाई 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक चलेगा। पर ये कौन से कैलेंडर ईयर का चल रहा है, ये चल रहा है 2024 के लिए, उसके जो शॉर्टफॉल है उनके लिए। तो अब क्या होगा, फ्रॉम 1 जुलाई से क्या होगा, द नॉन कंप्लायंट स्टेटस फॉर द 2024 कैलेंडर ईयर मेंबर क्या होगा, वुड बी डिस्प्लेड ऑन द सीपी पोर्टल ऑफ द आईसीआई, यानी कि आईसीआई के सीपी पोर्टल पर यह दिखाई देने वाला है जब वो लॉगिन करेगा सीपी का है कि टिल जब तक दिखाई देगा जब तक कि वो सीपी रिक्वायरमेंट की शॉर्टफॉल है वो पूरी कर नहीं लेता, राइट। अब हम जाते हैं कि उसने पूरी कर ली, अगर यस कर लिया वो बोलता कि 31 दिसंबर तक कंप्लाइंट पूरी हुई कि नहीं हुई, यस ग्रीन सिग्नल, कोई तकलीफ नहीं है। नहीं हुई तो देखिए 1 जनवरी यानी लेवल 3 पे अब आप आ चुके हो, यानी जो लेवल 3 जाएगा वो 2026 और 30 जून यानी कि 6 महीने के हमको लेवल दिए गए हैं, राइट। तो अब ये जो है 30 जून तक आपको अगेन कंप्लायंट करना है, ट्वाइस करना है बराबर। फ्रॉम द 1 जनवरी 2026 ए मेंबर होल्डिंग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज द स्टेटस ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ सीपी आवर्स रिक्वायरमेंट फॉर द ईयर 2024 इन MEF मल्टीपर्पज इम्पेनलमेंट फॉर्म ऑफ ICI प्लस साथ ही साथ लिस्ट ऑफ नॉन कंप्लायंट जो मेंबर्स रहेंगे ऑल्सो बी प्रोवाइडेड टू द प्रोफेशनल डेवलपमेंट कमेटी, यानी कि PDC को दी जाएगी। MEF जो एक तरीके से फॉर्म है उसके साथ ही साथ दी जाएगी CP कमेटी को। अब यहाँ तक इस लेवल पर अब ये लिस्ट पहुंच चुकी है और अब आपका MEF का जो है वो भी जो रिक्वायरमेंट है उस पर आपका नॉन कंप्लायंट दिखाई देगा। अब नेक्स्ट जो लेवल 3 है
उस पे आ रहा है हैज द मेंबर कंप्लीटेड द शॉर्ट फॉर्म ऑफ सीपी आवर्स 2024 की बात कर रहे हैं, 30 जून तक कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। यस देन फुल्ली कंप्लीट। अब नो, तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं कि नो होने पर अब यहाँ देखिए लेवल 4 के लास्ट लेवल है। अब ये 1 जुलाई से दिसंबर तक आ गया 2026 तक। इफ द इंडिविजुअल, देखिएगा दो पार्ट में है, if the individual or the firm is otherwise eligible for the issuance of the peer review certificate, भाई अदरवाइज तो था, ओनली प्रोविजनल पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट वुड बी इशूड टू सच। अगर नॉन कंप्लायंट नहीं होती तो उसको पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट दिया जाता, राइट। अब क्या होगा, प्रोविजनल, क्या लिखा है, इफ द इंडिविजुअल ऑफ द फर्म is otherwise eligible for issuance of the peer review certificate, now only provisional peer review certificate would be issued to such individual या firm if he has not complied with the CP provisional peer review certificate. Firm if the partner of has not complied with the CP review। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी पार्टनर फर्म का अगर ये गड़बड़ी करता है तो पूरी की पूरी फर्म एक तरीके से प्रोविजनल कैटेगरी में आ जाएगी रादर देन पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट। इट इज वेरी मच क्लियर। नाउ सेकंड पार्ट में आप देखिए कि एट दिस लेवल मेंबर्स विल गेट अनदर 6 मंथ, राइट, यानी कि दिसंबर तक मिलने वाला है टू कंप्लाई विद द सीपी रिक्वायरमेंट ट्वाइस द शॉर्टफॉल ऑफ 2024। नाउ क्या होगा, टू गेट फुल्ली कंप्लाइंट स्टेटस फॉर द कैलेंडर 2024 एंड फॉर द इशुएंस ऑफ द फाइनल पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट, वही होने वाला है। मेंबर शैल बी इन्फॉर्म्ड अ मेल एडवांस इफ द डिफॉल्ट स्टिल कंटिन्यू या परसिस्ट, सच नॉन कंप्लायंस वुड बी लायबल टू बी रेफर्ड टू द डिसिप्लिनरी डायरेक्टोरेट फॉर नेसेसरी एक्शन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949। ये पूरी कार्रवाई, यानी 4th पर भी आपने 31 दिसंबर 2026 तक भी कंप्लायंस नहीं करी है तो ये पहले तो डिसिप्लिनरी डायरेक्टोरेट के पास जाएगा और फिर उसके बाद क्या होगा वो आता हूँ। अगर अब भी कंप्लायंट पूरी नहीं की है, रियस हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, फिर कोई टेंशन नहीं। If the member has not complied CP hours by 31st December 2026, then the CP committee may refer the matter to the disciplinary directorate for the action as deemed fit for the violation of these guidelines, यानी disciplinary के पास जाएगा। तो आपने देखा ये क्या बता रखा है पूरा का पूरा। अब आगे चलता हूँ मैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ कुछ चीजें जो मैं फास्ट बताता हूँ कि मेंबर्स विल गेट 6 कैलेंडर मंथ टाइम, राइट, वो मैंने आपको बताया पूरी कंप्लाइंट करने के लिए। अब कई बार क्या होता है जब हम बाहर जाते हैं काम करते हैं, अभी दुबई में भी मेरे वन ऑफ माई नोन गए, उनको भी गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट चाहिए होता है इंस्टीट्यूट के लिए, वहाँ के लाइसेंस के लिए। अब वो डेफर्ड कर दिया जाएगा जब तक कि मेंबर फुल्ली कंप्लायंट नहीं करता सीपी आवर्स को। अब बेस ईयर क्या माना जाएगा 2024, उसके बाद 2025-26 जो ये फ्लो चार्ट है मैंने 24 के लिए आपको बताया है। नेक्स्ट चलते हैं अपन, अब क्या होने वाला है। अब ये देखो रिक्वायरमेंट, अगर कोई भी मेंबर्स हो जो लेस देन 60 इयर्स के हैं और सीओपी होल्ड करते हैं, अगर कोई बाहर रह रहा है उनकी बात नहीं कर रहा, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कम से कम आपको 40 सीपी आवर्स हर साल कैलेंडर ईयर में चाहिए। उसमें से मिनिमम 20 सीपी आवर्स वो आपको स्ट्रक्चरल लर्निंग होता है, फिजिकली जाइए इंस्टीट्यूट के प्रोग्राम्स पर या कमेटीज के प्रोग्राम में या कोई स्टडी सर्किल है उनके प्रोग्राम में फिजिकल जाना पड़ेगा, राइट, ठीक है। स्ट्रक्चर और बैलेंस जो 20 सीपी आवर्स है वो कंप्लीटेड किए जाएंगे, या तो स्ट्रक्चर कर लो तो कोई तकलीफ ही नहीं है, या अनस्ट्रक्चर जैसा हो। अनस्ट्रक्चर में आप जैसे डिजिटल हब जो बनाया इंस्टीट्यूट ने उसका लेते हो, या आप सेल्फ डिक्लेरेशन में डालते हो कि मैंने पढ़ा है वो। अब ऑल द मेंबर्स एज लेस देन 60 इयर्स है हु आर, सेकंड में नॉट होल्डिंग सीओपी, राइट, एंड ऑल द मेंबर्स हु आर रिजाइडिंग अब्रॉड, सबके लिए क्या है, होल्डिंग, वेदर होल्डिंग सर्टिफिकेट नो उससे कोई मतलब, अगर बाहर है तो उनके लिए ये रिक्वायरमेंट है। जो होल्डिंग नहीं करते सर्टिफिकेट बाहर है, क्या 20 सीपी आवर स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड लर्निंग जो भी हो ड्यूरिंग द कैलेंडर ईयर्स, राइट। नेक्स्ट अगर अपन हम बात करें कि अब बात आती है कि जो एज 60 ईयर्स और अबोव है और होल्डिंग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है,
क्या कंप्लीट 30 CP आवर्स रिक्वायर्ड चाहिए, आइदर स्ट्रक्चर, ये थोड़ा सहूलियत है, अनस्ट्रक्चर्ड लर्निंग एज पर द मेंबर। अब बात ये आ रही है कि जो नीचे वाली जो क्लास है उसमें मेंबर्स एग्जम्प्ट कर दिए गए CPR, ए मेंबर इज एग्जम्प्टेड ओनली फॉर द पर्टिकुलर कैलेंडर ईयर ड्यूरिंग विच ही गेट्स द मेंबरशिप फॉर द फर्स्ट टाइम। पास हुए, मेंबरशिप ली, लेट्स अज्यूम हमने मई का जुलाई में आया रिजल्ट, तो पूरे साल दिसंबर तक जिस साल है कैलेंडर ईयर में करने CPRs की रिक्वायरमेंट नहीं है। अदर एग्जाम्पल क्या है, मेंबर्स, ऑल द मेंबर्स एज 60 years above who are not holding COP प्रैक्टिस, तो उनको कोई तकलीफ ही नहीं, क्योंकि होल्डिंग ऑफ प्रैक्टिस रख रहे हैं उनके लिए तो मैंने आपको बताया, जैसे कोई सर्विस में रिटायर हुआ है उनको लिए कोई जरूरत नहीं है। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कोई CA, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ट्रिब्यूनल, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, MLAs है, राइट, MLCs है, गवर्नर ऑफ द स्टेट्स है, सेंटर एंड स्टेट सिविल सर्विसेज में जो एम्प्लॉयड है, एंटरप्रेन्योर्स हैं, ओनर्स ऑफ बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन अदर देन द प्रोफेशनल सर्विसेज, ये ध्यान रखिएगा, मैन्युफैक्चरर्स के लिए, एंटरप्रेन्योर्स हैं, प्रोफेशनल सर्विसेज नहीं काउंट होंगे, ये ध्यान रखिएगा, जुडिशियल ऑफिसर्स है, मेंबर्स इन मिलिट्री सर्विसेज है। तो ये एक तरीके से मैंने आपको रिक्वायरमेंट बताया। अब आगे चलते हैं, फास्ट फिनिश करते हैं कि देखो और क्या चीजें फीमेल मेंबर्स जो हम कहते हैं, एक तो परमानेंट एग्जम्पशंस थी, ये एक पर्टिकुलर है, परमानेंट नहीं है, फीमेल मेंबर्स जो कि आप प्रेगनेंसी के कारण ग्राउंड पे है, वो फिजिकल डिसेबल मेंबर्स ऑन द केस टू केस बेसिस हैविंग परमानेंट डिसेबिलिटी जो कि लेस देन नहीं हो सकती 40% एंड अबोव से, यानी ज्यादा ही होनी चाहिए, वो मेंबर सफरिंग फ्रॉम प्रोलॉन्ग क्रिटिकल डिजीज है, उनके कारण अगर ऐसा है तो आपके लिए ये परमानेंट नहीं होगी, केस टू केस बेसिस है। अब काउंसिल ने क्या किया, आप देखिएगा, जो कैटेगरी 20 आवर्स जो स्ट्रक्चर करने थे, देखिए क्या लिखा है, काउंसिल हैव डिसाइडेड टू हैव मैंडेटरी, देखो क्या है, 4 मैंडेटरी आवर्स करने थे, वो 2023 तक, 2024 के बाद में रिकमेंडेटरी होंगे, उसमें से क्या 2 स्ट्रक्चर्ड CP आवर्स थे, स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग, और 2 थे कोड ऑफ इथिक्स पर, टोटल 4 थे ड्यूरिंग एवरी कैलेंडर ईयर, तो डिजिटल लर्निंग हब और फिजिकल मोड में करने थे 2020 के ऑनवर्ड्स फॉर द कैटेगरीज ऑफ मेंबर्स हु आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 20 स्ट्रक्चर्ड CP आवर्स इन ए कैलेंडर ईयर। दिस मे बी कंप्लीटेड बाय एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर, किए जा सकते हैं, राइट। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट और फिनिश करते हैं। आउट ऑफ 20 स्ट्रक्चर्ड जो CP आवर्स थे, जो कि क्योंकि 20 स्ट्रक्चर्स थे और 20 अनस्ट्रक्चर्ड थे, स्ट्रक्चर भी किए जा सकते थे, विच इज मैंडेटरी टू बी कंप्लीटेड बाय मेंबर्स बिलो 60 इयर्स एंड होल्डिंग COP, हर एक कैलेंडर ईयर में करना था। 23 तक तो मैंने आपको बताया स्टार्ट हो रहा था, वो तो मैंडेटरी था, उसके बाद 24 ऑनवर्ड्स क्या हो गया, रिकमेंडेटरी हो गया, 2 CP आवर्स। 4 structured CPRs can be completed with your digital learning hub। अब वैसे कर लो टिल एनी फर्दर मॉडिफिकेशन, जो ये है पहले तो स्ट्रक्चर में ही थे, अब डिजिटल लर्निंग हब में किए जा सकते हैं। देखिए आप इन रिक्वायरमेंट को, अब मैं नेक्स्ट जो स्लाइड है उस पर चलता हूँ, जो कि इम्पोर्टेंट है। नोट देखो, काउंसिल रिलैक्स कर सकती है अगर उसको लगे कोई गाइडलाइंस में कोई जनरली बाय इशू यानी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन केस टू केस बेसिस पे। नॉट कंसिक्वेंशियल प्रोविजंस जो ये हैं, ये शेल अप्लाई टू नॉन कंप्लायंस मेंबर्स हु हैव नॉट कंप्लाइड और फेल्ड टू कंप्लाइड CP आवर्स। ये 1 जनवरी 2024 यानी 24 कैलेंडर ईयर से है। 2023 नॉन कंप्लाइंट है, तो ये जो कंसिक्वेंशियल प्रोविजंस है ये एप्लीकेबल नहीं होने वाले, राइट। लेवल वाइज जो कंसिक्वेंशियल प्रोविजन है, नॉन कंप्लायंस ऑफ CP आवर्स रिक्वायरमेंट है बाय ए मेंबर ईयरली बेसिस है, यानी ये अगर कोई हम दैट इज दिस प्रोविजन डू नॉट अप्लाई फॉर नॉन कंप्लायंस, वो रिकमेंडेटरी वाले हैं, उन पर ये अप्लाई नहीं होंगे। जब रिकमेंडेटरी वाले उन पर ये अप्लाई नहीं होंगे, जो नॉन कंप्लायंस होगा वो जो नॉर्मल 20 आवर्स है उन पर ही अप्लाई होंगे। अगर कोई CP क्रेडिट्स आ जाता है, नेक्स्ट ईयर बीइंग नॉन कंप्लायंट पेंडिंग है, मेंबर इज ऑब्टेनिंग CP आवर्स क्रेडिट in next year after being non-compliant in preceding year, then such CP hours credit would be first adjusted, ये ध्यान रखिएगा, against the shortfall in the previous non-compliant years and after such adjustment remaining CP hours वो current year के। जैसे कि मैंने बताया 4 non-compliant थे तो 8 2025 में हुए, आपने टोटल 8 आवर्स भाई 8 करने लिए, आपने टोटल 2025 में 10 किए, तो 8 तो पहले जाएंगे प्रीवियस ईयर में, 2 रिमेनिंग रहेंगे 2025 के लिए, राइट। और currently out of 20 structured CP hours which is required to be completed by COP holders, completion of 4 CP hours is allowed in online mode in a year।
यानी जो 4 थे जो बार बार डिस्कस कर रहे हैं 4 आवर्स, ऑडिटिंग वाले और एथिकल वाले। इन ए केस मेंबर हैज एक्वायर्ड 4 और लेस स्ट्रक्चर सीपीआर इन ऑनलाइन मोड, नहीं सॉरी ये तो ऑनलाइन मोड थे, 20 में से 4 आप ऑनलाइन मोड में कर सकते थे। अगर 4 और लेस स्ट्रक्चर आउट इन ऑनलाइन मोड इन ए कैलेंडर ईयर, इन नेक्स्ट ईयर नॉन कंप्लायंस बैलेंस स्ट्रक्चर सीपी आवर्स एनी कैटेगरी इज टू बी कंप्लीटेड बाय स्ट्रक्चर्ड सीपी आवर्स इवेंट। आप मतलब कहने का मतलब ये है 4 ऑनलाइन आवर्स कर सकते थे अगर वो कंप्लीटेड सीओपी होल्डर, कंप्लीशन ऑफ 4 सीपी अलाउ ऑनलाइन मोड में थे। अगर मेंबर क्या करता है 4 और लेस स्ट्रक्चर आवर्स ऑनलाइन मोड में करता है तो नेक्स्ट ईयर नॉन कंप्लायंस बैलेंस जो होगा वो स्ट्रक्चर के रूप में ही होगा, राइट? ऐसा, राइट? तो ये हमें ध्यान रखना रहेगा। तो दोस्तों ये मैं आपको बता रहा था कि किस तरीके से ये नोट्स हमें काम आएंगे। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको लेके चलता हूँ। अब देखिए, अब ये 31 दिसंबर वाला होगा। इफ सीपी कंप्लायंस क्राइटेरिया डिफर्स इन रिलेवेंट ईयर ऑफ द नॉन कंप्लायंस एंड इज एक्सटेंडेड पीरियड, जैसे चेन नंबर होता क्या है कि जैसे सपोज करो सीओपी था, सीओपी नहीं है, अब नहीं है, तो वो जो नॉन कंप्लायंस रिक्वायरमेंट चेंज होगा ड्यू टू अटेनमेंट ऑफ एज है या एड्रेस चेंज हुआ, व्हाटएवर बाहर चला गया, ठीक है, तो काउंसिल इज टू बी क्लेरिफाई दैट मेंबर्स नीड टू कंप्लीट ट्वाइस ऑफ द शॉर्टफॉल एज पर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ सीपी कंप्लायंस। कहने का मतलब है पिछले साल सीओपी थी, अब 4 आवर्स कम थे तो 8 तो कंप्लीट करने ही पड़ेंगे, भलाई अब आपने सीओपी छोड़ दी। देयर शैल बी नो कैरी फॉरवर्ड, इट इज वेरी मच क्लियर। रिलैक्सेशन एग्जम्पशन टू द मेंबर केसेस लाइक क्रिटिकल इलनेस एटसेट्रा शैल कंटिन्यू विद द प्रपोज्ड जो प्रोविजन है। टेम्परेरी एग्जम्पशन जैसे मैंने आपको बताया वो 1 जनवरी नेक्स्ट ईयर विच इज टेम्परेरी एग्जम्पशन ग्रांटेड, ऐसा नहीं है वो परमानेंट में आपको बता चुका हूँ। आफ्टर जो लेवल 2 है फ्लैगिंग आ जाएगी हमारी जो एसएसपी पोर्टल है उस पर। A provision has been created in CP portal to facilitate a monthly mail to all members, ऑटोमेटिकली जाएगी कि क्या आपकी नॉन कंप्लायंट है ताकि उसको पता लगता रहे डैशबोर्ड के अंदर। फ्रेंड्स ये सारी चीजें मैंने आपको बताई, होप कि आपको ये वीडियो सही लगा होगा। थैंक्स अ लॉट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वंस अगेन। कोई क्वेरी है आप मेरे कमेंट बॉक्स पे डाल सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल सी अभिषेक जैन। स्टे ट्यून्ड फॉर द लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू।